प्रश्न नंबर 11, यदि साइन थीटा बराबर कॉस एक्स थीटा तथा 0 लेस इक्वल थीटा लेस इक्वल π/2 तो थीटा का मान होगा ए 0, बी π/4, सी π/2 और डी पाई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा बराबर कॉस एक्स थीटा। साइन थीटा, कॉस एक्स थीटा को हम साइन के फॉर्म में चेंज करते हैं तो होता है 1/साइन थीटा। इस साइन की मल्टीप्लाई करिए इसमें, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम साइन स्क्वायर थीटा 1 को स्क्वायर करके लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं साइन π/2 उसका स्क्वायर, क्योंकि साइन π/2 की जो मान होता है 90, साइन π/2 बराबर 1 होता है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर π/2। तो थीटा की वैल्यू होगी π/2। ऑप्शन 0 नहीं, π/4 नहीं, π/2 सी। तो सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 12, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का मान होगा 1/4, 1/2, 3/4 और 1। हल करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा ये हमें बताना है। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा डिवाइड करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 होगा, दोनों को मिलाएंगे टेन थीटा बराबर टेन π/4, थीटा इक्वल टू π/4। ये मान हम इस पर रखेंगे साइन π/4 उसकी पावर 4 और ये हो जाएगा कॉस π/4 और उसकी पावर 4। हम जानते हैं कि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है। π/4 का मतलब होता है 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 उसकी पावर 4। कॉस 45 वो भी 1/√2 उसकी पावर 4। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 उसकी पावर 1/2 और ये 4, 1/2 उसकी पावर 1/2 उसकी पावर 4। इससे ये कटेगा 2 बार, इससे कटेगा 2 बार। लिखा जा सकता है कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर ये बनता है हमारे पास 1/4 और 1/4। एलसीएम होता है 4, 1 + 1 2/4 1/2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 1/4 1/2, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर
13। एक बिंदु Q से एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है O। यहाँ कोई बिंदु है, वो है Q। O से Q तक की दूरी और स्पर्श रेखा की दूरी, तो स्पर्श रेखा की जो दूरी दी है वो 24 सेंटीमीटर और जो बिंदु से केंद्र तक की दूरी दी है वो 25 सेंटीमीटर और हमें निकालनी है त्रिज्या। हम जानते हैं स्पर्श रेखा को और परिधि केंद्र से परिधि तक मिला दें तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बना, त्रिभुज QPO में, त्रिभुज QPO में OQ का स्क्वायर, QP का स्क्वायर और PO का स्क्वायर। OQ 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, QP 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर और PO उसका स्क्वायर। 24 को उधर ले जाइए, हो जाएगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हो जाएगा PO का स्क्वायर। तो ये 25 माइनस 24 और 25 A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं और जाएगा 25 प्लस 24, ये हो जाएगा PO का स्क्वायर। घटाएंगे 1 आएगा, जोड़ेंगे 49 बैठेगा और ये हो जाएगा OP का स्क्वायर। तो OP बराबर अंडर रूट 49 इस 7। तो OP जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, तो 7 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन ए ही सही होगा। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 40 डिग्री का कोण पर झुकी हों तो कोण POA होगा। एक वृत्त है और एक बिंदु P केंद्र O से यहाँ पर कोई बिंदु P है, उसकी दो स्पर्शी हैं, एक A और ये है B। इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, इन्हें मिला देते हैं, वो बन रहा है 80 डिग्री। इसको भी समद्विभाजित कर देते हैं तो ये 40 और ये भी 40 डिग्री। ये 90 डिग्री का होता है, केंद्र से परिधि पर मिला दिया है और स्पर्शी पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। पूछा गया है कि POA होगा, कोण POA होगा। तो ये है हमारे पास POA, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो उसके लिए ट्रायंगल त्रिभुज PAO में कोण A, कोण APO POA
बराबर 180। ए की वैल्यू 90, 40 और ये पी ओ ए बराबर 180। कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130 इस 50। तो पी ओ ए बराबर 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री। ऑप्शन देखते हैं। ए 40, बी 50, सी 70, डी 80। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सही होगा, 50। क्वेश्चन नंबर 15। आर त्रिज्या वाले वृत्त, उसकी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा ए थीटा अपॉन 180 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 2 पाई आर गुना। तो ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो हम देखते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। एंगल थीटा है, त्रिज्या आर है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अगर हम इस थीटा में 2 की गुना 360 में कर दें और 2 पाई आर स्क्वायर, कहने का मतलब है कि 2 की ऊपर और नीचे गुना कर दें। तो नीचे वाला बनता है थीटा बटे 720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन इसका बी सही होगा। प्रश्न नंबर 16। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा। तो हमारे पास एक ठोस पाइप है, व्यास है 2r बराबर 4 सेंटीमीटर। 2 से भाग कर देंगे तो रह जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये बन जाएगी त्रिज्या। क्या बन जाएगी? त्रिज्या। अब यहां से यहां की जो लंबाई दे रखी है वो वो 20 सेंटीमीटर। हमें बेलन का आयतन v बराबर पाई आर स्क्वायर h होता है, पाई आर 2 का स्क्वायर और ये 20। तो ये हो जाएगा पाई 2 का वर्ग 4 और ये 20। दी दूनी दी चौक 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्यूब। आयतन होगा। प्रश्न ऑप्शन इसका डी ऑप्शन इस राइट होगा, 80 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। प्रश्न नंबर 17। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हमारे पास अर्धवृत्तीय ठोस गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्या बनेगा भाई, आधा वृत्त है इस वाले का, वो होता है 4πr² का आधा। इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होगा πr²। यहाँ 2 से इसे काटेंगे तो जाएगा 2πr², πr² तो जाएगा 3πr²। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा इस सी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित सारणी का माध्यांक वर्ग होगा। तो इसमें हमें माध्यांक वर्ग ज्ञात करना है। तो CI हमें दिया है, वो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और ये हो जाएगा n। ये 2, ये 8, ये 12, ये 18 और ये 10। उसके लिए हमें क्या करना होगा, CF निकालना होगा। ये 2, इसको इसमें जोड़ेंगे तो 10, 22, 40 और इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो हमें 2 का 2 ही रखना होता है, 2 के फिर जोड़ते जाते हैं। 8 और 2 10, 12 और 10 22, 18 और 22 40, 40 और 10 50। ठीक है, तो इसका जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर ऑफ 50, तो n/2 50/2 इस 25 किस में मिलेगा, 2 के अंदर 25 नहीं आता, 10 के अंदर नहीं आता, 22 के अंदर नहीं आता, 40 के अंदर 25 आपको मिलेगा। और 40 का वर्ग अंतराल है 30,40। तो इसका ऑप्शन इज सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 19, एक बारंबारता का माध्य और माध्यक क्रम से 30 तथा 35 है, तो इसका बहुलक होगा 40, 45, 55, 48। तो सूत्र है हमारे पास, पहले हमें जो दिया है उसे लिख लेते हैं। माध्य 30, माध्यक 33 और बहुलक पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क। सूत्र है बहुलक 3 गुना माध्यक और 2 गुना माध्य। तो 3 गुना 35, 2 गुना 30, 5 या 15, 3 या 9 10 और ये जाएगा 60। माइनस करेंगे 43। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए 40, बी 45, 55 और 48। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 20, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता है। जब घटना
निश्चित रूप से घटती है तो प्रायिकता सदैव एक होती है। क्या होती है? एक। तो इस ऑप्शन का आंसर होगा डी। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न अगली वीडियो में।